हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेहत का स्वाद। और आज मैं लेके आई हूँ सेहत के स्वाद में हरी मोटी मिर्च का अचार, जो कि सेहत से भरा हुआ है। मैंने इन मिर्चों को 1.5 kg ये मिर्चें हैं और मैंने इनको बढ़िया धो के साफ़ करके सुखा लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं उसकी सामग्री बता रही हूँ। ये हल्दी है, अजवाइन है, सौंफ है, ये सरसों है, मेथी दाना है, काला नमक है और सफ़ेद नमक है, सेंधा नमक। और ये है 20-25 काली मिर्ची हैं, 2 इलायची, 2 मोटी इलायची हैं और ये है 2 कटोरी सरसों और ये है विनेगर और अमचूर पाउडर। अब मैं इसको पहले सेक लूँगी बढ़िया तरीके से। मैंने इस मेथी दाने को कढ़ाई में डाल दिया है और इन्हें सेक लिया है। सारी जो सामग्री मैंने ली है, सौंफ और मेथी की 1-1 कटोरी की क्वांटिटी है मैंने, क्योंकि मैं 1.5 kg हरी मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी भर के ये मेथी ली है और कम से कम 1.5 कटोरी मैंने सौंफ ली है, सौंफ का यूज किया है और 2 कटोरी सरसों का यूज किया है। और बाकी मैंने स्वाद अनुसार नमक अपने तैयार किए हैं। तो और 2 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैंने अजवाइन और 2 चम्मच कलौंजी ली है और 2-3 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि मैं विनेगर भी साथ में डालूँगी। तो अमचूर पाउडर मैंने 2-3 चम्मच ही डाला है, आपका जितना मन करे आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरी मेथी भुन के अच्छी थोड़ी सी सिक गई थी, तो अब मैंने उसमें डाल दी है सौंफ। अब मेरी सौंफ देखो सिक रही है, बढ़िया तरीके से भुन रही है। और सौंफ जैसे ही सिकेगी थोड़ी सी, उसका मॉइस्चर थोड़ा सा ठीक हो, सूखना चाहिए, मॉइस्चर उनका चला जाना चाहिए। और फिर मैंने अजवाइन, कलौंजी, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और 20-25 जो काली मिर्च थी उनको डाल दिया है इसमें, क्योंकि इन चीज़ों से अचार का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं इसी तरीके से अचार बनाती हूँ। और आप किस तरह से अचार बनाते हैं आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ मैंने तेल गरम करने को रख दिया है, क्योंकि मेरा गरम हो रहा है। तेल को गरम, सरसों का तेल है या आप किसी और तेल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको गरम कर लिया है, गरम होने रखा हुआ है, थोड़ी देर में गरम हो जाएगा। और ये यहाँ मैंने सारे मसाले अपने भून लिए हैं बढ़िया तरीके से। अब इनको मैं भून के मैंने ठंडे कर लिए हैं। ठंडे करने के लिए ये रख रही हूँ मैं एक बर्तन में, जो कि ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तब तक मैंने हल्दी को भी थोड़ा सा भून लिया है, क्योंकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है अचार, वो हल्दी का फ्लेवर अलग से आता है। तो मैंने हल्दी को भी थोड़ा सा भून लिया है 2 मिनट के लिए। और इसके बाद तेल मेरा यहाँ गरम हो रहा है और इसके बाद मैं सरसों को भूनूंगी, क्योंकि सरसों जो मेरी है वो मार्केट से जो आती है ना बनी बनाई सरसों, पीली सरसों वो है। तो मैंने अब इसे सरसों डाल रही हूँ। सरसों को भी बढ़िया तरीके से मैं भून लूँगी, 2 मिनट के लिए इसे भी भून लूँगी। और इन सारी चीज़ों को भून के और फिर मैं इनको ठंडा करूँगी बढ़िया तरीके से। और ठंडा करने के बाद ही मैं इसको, तो पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही पिसी हुई है सरसों तो मेरी, बस इसको भुनना है हल्का और भुन के ही सही हो जाएगी। इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भुनने की। भुन भी गई है मेरी, लगभग लगभग ये भुन के तैयार होने वाली है। मैं इसी तरह से अचार बनाती हूँ। ये अचार बहुत ही बढ़िया होता है। इस अचार को आप पराठे के साथ खाइए। जिस दिन घर में सब्जी नहीं है या सब्जी खाने का मन नहीं है आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो बस यूं ही आप पराठा बनाएंगे या कुछ भी बनाएं, पूड़ी पराठा बनाएं और इसको बस इसी अचार के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और भूख भी मिट जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के मैंने तैयार किया। इस सरसों को भी मैं ठंडा कर लूँगी। इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद ही सारी सामग्री को मैं डालूँगी। ये मेरा सारी सामग्री ठंडी हो गई है, तो मैंने जार में डाल ली। और जार में डालने के बाद मैं इसको मोटा दरदरा पीसूँगी, मोटा दरदरा ही पीसूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अचार के मसाले ज़्यादा बारीक हम नहीं पीसते हैं, तो मैं इसको मोटा और दरदरा ही पीसना है। रुक रुक के मिक्सी को चलाना है। ये मेरा पिस के तैयार हो गया है और देख पा रहे हो आप कि ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, मोटा दरदरा है।
आप देखिए, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पिसा है। और देखिए इसमें मैंने सरसों को ऐड कर दिया है, सरसों भी डाल दी, हल्दी भुनी हुई जो ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको भी डाल दिया है, इसको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और इसी सारी कलौंजी को भी डाल दिया है इसी में। जो मेरी सामग्री रह गई थी उन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है, बाकी तो मैंने भूनते समय ही डाल दी थी, और बाकी जो रह गई थी उन चीज़ों को मैंने डाल दिया। मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ। नमक थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा अचार में, क्योंकि नमक थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है, वो अचार ख़राब भी नहीं होता है। एक काला नमक मैंने डाला है। इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। देखो मैंने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है, इनको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करूँगी। ये मैंने यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ कि चारों तरफ से सारी चीज़ें इक्वल मिल जाएं। सारी चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरा नमक थोड़ा सा मोटा सा है, काला नमक जिसके दिख रहा है, इसको भी अच्छे से मैं मसल लूँगी। यहाँ ये मिर्च मसाला मेरा तैयार हो गया है। अब ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैं बढ़िया तरीके से काट लूँगी और इनकी डंठल भी हटा दूँगी। पहले मैं ऐसे ही काट के आपको दिखा रही हूँ बगैर डंठल के। इस तरह से आप काटेंगे, ऐसे काट लेंगे। और आप चाहो तो इनके बीच का जो पार्ट है, मिर्च वाला पार्ट है, उसे भी निकाल सकते हो इस तरह से। मैं तो नहीं निकालूंगी, मैं निकालने का तरीका आपको बता रही हूँ किस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तीखी नहीं होती हैं। तो इनके बीज मैं उसी में रहने दूँगी और इनको इस तरीके से काट लेंगे। देख पा रहे हो आप, बढ़िया तरीके से ही कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से मैं काट लूँगी इनको। ये मैंने सारी मिर्चें काटती जा रही हूँ। इनको काट के मैं रख लूँगी और इनके डंठल को हटा दूँगी। मैंने सारे डंठल हटा दिए और सारी मिर्चें कट कर ली हैं। और ये है इसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा मैं जिस बर्तन में मैंने ठंडा किया था, थोड़ा सा वो नीचे है, उसी में डालूँगी सारे मसाले मैं उसी में ऐड कर दूँगी। और इन मसालों को बढ़िया तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल भी डाला जाता है, क्योंकि ये ड्राई पाउडर होता है तो ये जल्दी से अपनी मिर्च से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे और बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे, जिससे मुट्ठी बनने लगे। ऐसा तेल डालेंगे कि मसाले की ही मुट्ठी बनने लगती है। और उसमें थोड़ा विनेगर भी मिलाएंगे। देखिए ये और तेल कम लग रहा है मुझे, तो मैं तेल डाल रही हूँ, 3-4 स्पून मैं तेल और डालूँगी और बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने तेल और डाला है इसमें। आप अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। आप जैसा मिर्च मसाला भरते, मैं तो थोड़ा सा तेल डाल के ही मसाला भरती हूँ मिर्च में, ऐसे ड्राई नहीं भरती हूँ। तो मैं उसी तरीके से भरूँगी। मैं इसमें थोड़ा ये विनेगर है, विनेगर भी इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये वाइट विनेगर है और मैं इसको भी मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। लगभग मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा विनेगर ही इसमें डाल दिया है और बढ़िया तरीके से इसको मिला लिया है। अब देखिए मेरा ये बिल्कुल सही हो गया है मसाला। मुझे लग रहा है मिर्च में भर के देखूँगी कि कितना बढ़िया तरीके से ये भरा जा रहा है। यदि मुझे कम लगेगा तो कुछ तो मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं भर रही हूँ इन मिर्चों को बढ़िया तरीके से। बहुत ही ईजी तरीके से भर जाती हैं, इनमें कोई मेहनत नहीं होती है। 10 मिनट में ही सारी मिर्च भर के तैयार हो जाती हैं। और इस अचार को बनाने में ज़्यादा झंझट तो है ही नहीं है, बस मसाले भुनने होते हैं। बाकी उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है। एक तो हम लोग यही आलस करते रहते हैं कि अरे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी, तब जाके अचार बनेगा, तो अचार बनाते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके पहले से माइंड सेट कर लें। बस चीज़ें सारी सामग्री इसमें इकट्ठी करनी होती है, बाकी बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। इस अचार को बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। ये मिर्च मैं भर रही हूँ, इनको भर के देख रही हूँ कि किस तरह से ये सही भरी जा रही हैं या नहीं। 2-3 मिर्चों को मैंने ट्राई करके देख लिया है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें तेल कम है, तो मैं थोड़ा और तेल इसमें ऐड कर रही हूँ और बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी।
ये सारा तेल डाल के मैंने मिक्स कर लिया। मुझे कम उसकी क्वांटिटी लग रही थी तेल की, ऐसे लग रहा था कि मसाले में और तेल की ज़रूरत है। तो मैंने तेल इसको इसमें अमचूर पाउडर डालना ना भूलें, क्योंकि अमचूर पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है। उससे बढ़िया स्वाद भी बढ़िया आता है मिर्च का, और मिर्च ख़राब भी नहीं होती हैं। और आप इन मिर्चों को जैसे अचार बन के तैयार हो जाए आपका, तो 2-3 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं आप। और धूप नहीं भी दिखाओगे और विनेगर डाल दोगे तो ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया बन के रखा रहेगा सालों साल तक। सही तरीके से बना हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा था, हो गया, उसमें मैंने जैसे ही ये गरम हुआ है तो मैंने इसमें हींग डाल दी है, क्योंकि हींग का मैंने वैसे भी हींग मसाले में मिलाई हुई है, और कुछ हींग मैंने इस तेल में डाल दी है, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तेल का। और मैंने ये तेल मैंने बाद में डालने के लिए तैयार किया है, ठंडा करके रख लिया है। और ये मिर्च मैं देखो एक कंटेनर ले लिया है मैंने, और उसको सुखा लिया है। कंटेनर को बढ़िया साफ़ करके धूप में सुखा लेना, फिर इसमें ये अचार रखना, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। कंटेनर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए अचार का, नीट एंड क्लीन, तभी वो अचार आपका बढ़िया बन के बना रहेगा उसमें। और ये कंटेनर मैंने देख पा रहे हो आप, पूरा भर गया है, पूरा भर के तैयार हो गया है ये। और कुछ मेरी मिर्च बच ही गई है, वो दूसरे कंटेनर में डालूँगी। और ये देख देख रहे हो आप कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भर दिया है। इसमें मैं डालूँगी ऑयल, जो मैंने हींग और तेल ये गरम करके ठंडा कर लिया था हींग डाल के, वो तेल इसमें जा रहा है। अभी मैं इतना ही तेल डालूँगी और 2-3 दिन इनको धूप में रखूँगी। इसके बाद में देखूँगी कि कितना तेल डालने की और ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से डालूँगी, क्योंकि तेल से भी ख़राब नहीं होता है अचार। तो तेल तो मैं डालती हूँ अचार में, ऐसे सूखा अचार नहीं रखती हूँ। तो देखो ये मेरा अचार बन के बिल्कुल लगभग तैयार हो गया है, बिल्कुल बन के तैयार। 3 दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया अचार बन के तैयार होगा। और देखिए भाई, मेरा अचार तो बिल्कुल रेडी हो गया है, और आप कब बना रहे हो इस अचार को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। देखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको कंटेनर को बंद कर दिया है। और देखिए, आपको मेरा ये मिर्च के अचार का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।